विशेष अतिथि चुम्बन चौधरी जी और मुख्य अतिथि भागवत ठाकुर जी को मैं बिहार राज्य अनुरक्षक संघ की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारा जो विषय है बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय विस्तार पर चर्चा। हमने पंचायत स्तर पर कमेटी बना के, पंचायत स्तर पर लोगों से मिलकर प्रखंड कमेटी बना करके, जिला स्तरीय कमेटी बना करके गुटबंद करके लोगों को हमने समस्तीपुर का जिला कमेटी का स्थापना किया और संगठन को मजबूत किया। अब हम लोगों को जिला में जब हमारी संगठन मजबूत हो गई है, बन गई है, तो हम लोगों ने एक विचार किया कि क्यों न बिहार के तमाम जिला के लोगों को गोलबंद किया जाए और गोलबंद करके जहाँ जहाँ संगठन नहीं है वहाँ वहाँ हमारा बिहार राज्य संगठन, बिहार राज्य अनुरक्षक संघ विस्तार करेगी और वहाँ पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के जिला तक हम अपने बिहार राज्य अनुरक्षक संघ को आगे बढ़ाएंगे और उसको बढ़ा करके एक मजबूत दावेदारी देंगे और एक मजबूत ताकत के साथ हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, चाहे विधानसभा के समक्ष हो, चाहे लोकसभा के समक्ष हो, या सड़क पर हो, या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहां भी हो, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़के हम चाहेंगे कि हम जो अनुरक्षक हैं वो गोलबंद हो। चाहे नल जल संघर्ष समिति जी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार दुबे जी, चाहे हमारे भूमि दाता संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंदन दुबे जी, और बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमें जिला अध्यक्ष हैं, और हमें ये कोई लोभ लालच नहीं है कि हम संगठन करा करेंगे तो हम ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये कमेटी फैसला करती है। ये बिहार के जो जिला है उन जिला से जो लोग आते हैं वो तय करते हैं कि किनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको महासचिव बनाना है, किसको संगठन में रखना है, ये वो कमेटी करती है। और प्रत्येक जिला से जिला अध्यक्ष और जिला सचिव, उसके बाद सम्मानित जो सदस्य होते हैं बड़े, वो प्रदेश कमेटी में रहते हैं और प्रदेश कमेटी का संचालन प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर चलता है। और चुनाव के बाद वार्ड मेंबर को जो मिला कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस जगह पर अनुरक्षकों का चुनाव हो चुका है उसके बाद जो बचता है, जहां अनुरक्षक नहीं है, वहां के वार्ड सदस्य उस वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से वार्ड के पानी टंकी का देखरेख करेंगे और अनुरक्षक रहेंगे तत्कालीन। उनको भी आम सभा से चुनाव करके एक अनुरक्षक को बहाल करना है, न कि खुद वार्ड सदस्य हैं। इसलिए हम उन वार्ड सदस्य भाई जनप्रतिनिधि को भी कहना चाहते हैं कि आज आप भी 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि हैं। अगर दोबारा जीत गए तो 10 साल के लिए, आजीवन आप जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे। और आप भी उसी वार्ड से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, उसी मोहल्ला से आते हैं जहां पर आप वार्ड सदस्य हैं और वो हमारा अनुरक्षक भाई भी है। आज अगर आप हमारे अनुरक्षक भाई को सही हक अधिकार अगर नहीं दिलाते हैं, छोटा सा लोभ के कारण आप अगर हमारे भाई को वहां पर से हटाते हैं, तो अगले 5 साल के बाद आपको भी वहां पर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपको सरकार के द्वारा लिखित रखा गया नहीं है। आपको जनप्रतिनिधि चुनेगा गांव की जनता, और उस गांव की जनता में हम अनुरक्षक भाई भी हैं, उनका खानदान है, दियाद है, समाज में दोस्त है, अपना सर्किल है, उनका भी है।
वो आने वाला वक्त में हम लोग संघर्ष करके आपको भी जवाब देंगे कि किस तरह से आपने एक छोटी सी नौकरी के कारण आपने जनप्रतिनिधि पद त्याग दिया। आपने जो जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ 5 साल के लिए है, न कि जिंदगी भर के लिए है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं और जो सरकार नीतीश कुमार हो या हमारे बिहार के भावी प्रत्याशी थे मुख्यमंत्री के तेजस्वी यादव जी हो या बीजेपी की सरकार हो, तमाम लोग सरकार ये जब चुनाव आई थी तो कहे थे कि हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन आज उन सवालों को लेकर के कहां खड़ा है हमारे सरकार, जिसको हम चुनते हैं वोट दे करके कि ये हमारे लिए काम करेगा। ये अगर इनको हम चुन के विधानसभा में भेजाते हैं तो वो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगा। हम उस सांसद को चुनते हैं जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगा। हम बेरोजगार नौजवान हैं, गांव से आए हैं, देहात से आए हैं, हमको रोजगार चाहिए। लेकिन मैं उन वार्ड सदस्यों को भी कहना चाहूंगा कि आज धोखे से आपने बिहार राज्य पंचायती विभाग के पोर्टल पर आपने नाम तो चढ़ा लिया है, लेकिन वार्ड सभा में जो की गई थी 2016 से लेकर के 2020 तक, उसका सूचना के अधिकार से मांग करके हम उसका चयन पत्र और उसका डिमांड करके जो अनुरक्षक भाई होंगे, जैनुन भाई होंगे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और उसका हक अधिकार दिलाएंगे, इसलिए कि हम अनुरक्षकों के लड़ाई के लिए हैं। हमें सरकार 2016 से अनुरक्षक बनाया और कहा गया कि 500 रुपया पंप ऑपरेटर को दिया जाए। 2016 से 19 तक के काम को देख करके बिहार विधानसभा के कैबिनेट में पास की गई, जिस समय भाजपा और जदयू की गठबंधन सरकार थी। उस सरकार में तय किया गया कि हमारे अनुरक्षक भाई जो हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को सही घर तक पानी दे रहे हैं, चाहे शादी हो, श्राद्ध हो, छठी हो, आपको कर कुटुम आ जाता है उसमें भी हो, तो अनुरक्षक भाई को घर पर जा करके, घर पर नहीं मिलते हैं तो फोन करते हैं कि हमारे घर पे 5 गो कुटुंब आ चुके हैं, हमको उसको पानी पिलाना है। हम उसको पानी के लिए फोन करता है। घर पर शादी होती है तो कहते हैं कि शाम में कर कुटुंब है, 24 घंटा हमको पानी चाहिए। और उस समय हम लोग गांव की प्रतिष्ठा को समझ करके, सम्मान दे करके हम उनको पानी देते हैं। लेकिन क्या वो समाज में सरकार के द्वारा या गांव के छुटभैया के नेता के द्वारा हम अनुरक्षकों का मान सम्मान मिलता है? नहीं मिलता है। हम लोगों से सिर्फ काम कराने के लिए है, चाहे सरकार हो, चाहे पंचायत के जनप्रतिनिधि हो। अगर हमें सही मायने में अनुरक्षक अगर समझता है जनप्रतिनिधि, तो हमारे हक अधिकार को दे, अन्यथा हम तमाम अनुरक्षक पूरे बिहार में, समस्तीपुर के 38 जिला में घूम घूम कर ऐलान करेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको भी हम दिखाएंगे कि 1,14,000 जो वार्ड है, उन वार्डों में अनुरक्षकों का जो हक अधिकार है आपने नहीं दिया है। हम भी आपको चुनाव से बहिष्कार करेंगे। जो सरकार, जो दल, जो विभाग हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगा, हम उसके लिए हम वोट करेंगे। हम उस प्रतिनिधि को जिताएंगे जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। हमारा हक अधिकार है जो कि बकाया मानदेय भी दिया जाए, हमें सरकारी दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी को जो नियमित वेतन देते हैं हमें नियमित वेतन दिया जाए, हमें नियमित किया जाए। सरकार के द्वारा जो भी फैसिलिटी है उस फैसिलिटी को हम अनुरक्षकों को भी दिया जाए। आज अनुरक्षक जिस तरह से रोड पर है, कल हम लोग इसी तरह विधायक और सांसद, मुखिया, जनप्रतिनिधि को भी रोड पर रखेंगे।
और हम इस सम्मेलन में और इस कमेटी से कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्द बिहार के राजधानी पटना में हमारा बिहार राज्य अनुरक्षक संघ का प्रधान कार्यालय होगा और वो कार्यालय सूर्या कॉम्प्लेक्स जमाल रोड पटना में, जो पटना जंक्शन से 0.5 किलोमीटर पर है, हम वहां प्रधान कार्यालय खोलेंगे और वहां से तमाम अनुरक्षक भाइयों को जहां भी बैठक में बुलाए, उनके दुख तकलीफ होगा उसमें बुलाएंगे। हम समस्तीपुर से और बिहार के तमाम जिला से लोगों से मिलकर के हम अनुरक्षकों को सपोर्ट करेंगे, उनके हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। उनसे जो चाबी छीनी जा रही है उसको चाबी नहीं छीनने देंगे। उनके जो जमीन पर दखल कर दिया गया है सरकार के द्वारा और 1000 के एग्रीमेंट पर और 100 के एग्रीमेंट पर आप करके कहते हैं कि ये अतिक्रमण कर लिया गया है, तो हम ये भी बताना चाहते हैं बिहार सरकार को कि आपने 1000 के एग्रीमेंट पर आप हमारा जमीन खरीद नहीं लिए हैं, वो हमारा जमीन है। हम उस जमीन को कोई भी कीमत पर देंगे नहीं जब तक आप हमको नौकरी नहीं देते हैं, क्योंकि आपके विभाग के पंचायती राज विभाग के तमाम अफसर है, जो ब्लॉक के वीडियो है, सो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर से लेके मुखिया तक या जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, उन्होंने हम भूमिदाताओं को आंख में धूल झोंक करके हमसे एग्रीमेंट करवाए हैं, ना कि ये कह करके कि आपको अनुरक्षक नहीं रखेंगे, आप दान में जमीन दीजिए। ये नहीं कहा गया था। अगर ये कह के देते तो कोई भी निजी जमीन वाले भूमिदाते लोग नहीं देते। आज आप हमसे धोखे से जमीन ले लिए हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप अनुरक्षक नहीं हैं, आप जमीन में अतिक्रमण कर लिए हैं, वो आपकी संपत्ति है। कितने दुख तकलीफ से जो जमीन खरीदा है, जिसके बाप दादा ने खरीद के रखा है कि हमारा बेटा होगा, पोता होगा, भाई होगा, इस जमीन से जोत कोड़ के खाएंगे, इसमें अच्छा मकान बना के रहेंगे, इसमें अच्छा सा दुकान खोल के अपने जीवन यापन करेंगे। आपने उसका जमीन भी छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम अनुरक्षक संघ, अनुरक्षक भाई, अब हम लोग जाग चुके हैं और जो लोग अनुरक्षक भाई सोए हुए हैं, हम उसको जगाने का काम करेंगे और जगा करके तमाम भूमिदाताओं के घर पर जा करके ये कहेंगे कि ना उनको चाबी दीजिए, ना उसमें अतिक्रमण उनको हटाने दीजिए। वो हमारी निजी भूमि है, पहले हमें तत्काल नौकरी में अस्थायी करे और नौकरी में हमको रखे, सरकारी नौकरी का दर्जा दे, तब जाकर के हम आपको जमीन देंगे, हम पानी चलाएंगे। हम आए हुए मुख्य अतिथि चुम्बन चौधरी जी और भागीरथ ठाकुर जी को तहे दिल से प्रणाम करते हैं।